फ्रेंड्स, विजय धाम में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज नंबर 86, 86 से 90 के बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि सितंबर महीने का है, अगस्त माह तक का पहले की वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, उसे आप विजय योद्धा जी के जीएस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब एवं लाइक कमेंट जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर क्या मनाता है? शिक्षक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और हिंदी दिवस कब मनाता है? 14 सितंबर को। जबकि विश्व हिंदी दिवस है वह 10 जनवरी को मनाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस यह 14 सितंबर को। अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे कब मनाता है? 15 सितंबर को। संचयिका दिवस 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय योजन दिवस 16 सितंबर को। आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। और विश्व पर्यटन दिवस है यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है अक्टूबर महीने का प्रमुख दिवस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। यह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यह भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस भी विश्व शिक्षक दिवस कब मनाता है? 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को। जयप्रकाश नारायण जी का जयंती दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को। और विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब है? 15 अक्टूबर को। और विश्व एलर्जी दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस, यह इंपॉर्टेंट है, खाद्य दिवस कब मनाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन एवं अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मरण दिवस 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। और विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। जबकि इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस कब मनाता है? 31 अक्टूबर को। इसके अलावा नवंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस यह 9 नवंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस, यह इंपॉर्टेंट है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाता है? 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस यह भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को। सहनशीलता दिवस 16 नवंबर को। और विश्व विद्यार्थी दिवस यह कब होगा? 17 नवंबर को। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 86। इसका पहला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? यह होगा अरविंद अडिगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाले व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। अगला है, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीनेट के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन था? यह थी तुलसी गवार्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका होगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। दूसरा है, इसके मूर्तिकार जॉर्ज अस्टेनली हैं। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। इसका होगा समाचार पत्र और देश। अल्मुंडो कहाँ की समाचार पत्र है? यह होगा स्पेन का। गार्जियन ग्रेट ब्रिटेन का। डॉन पाकिस्तान का। डेर तागेश पिंगले यह कहाँ का है? जर्मनी का। अगला है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? यह होगा पीटी उषा। गोल्डन गर्ल के लेखक कौन है? पीटी उषा। साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है? यह होगा डिनाइल ऑफ सर्विस। जबकि कंप्यूटर में क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्वेश्चन का पूछा है कि साइबर लॉ के शब्दावली में डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार से किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? यह होगा अरुणाचल प्रदेश। जबकि भारत का जो लिंगानुपात है यह 943 है। और भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का है।
और सर्वाधिक सबसे कम कहाँ है? हरियाणा का है 879, जबकि बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 है। अगला है BRIT, भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? यह होगा समस्थानिक प्रौद्योगिकी। अगला है भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने संबंधी 10 वर्ष पुराने समझौते के तहत एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान प्रत्येक वर्ष किस तिथि को करते हैं? भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के जो होता है परमाणु के संबंधित सूचना के बारे में आदान प्रदान कब कहता है? 1 जनवरी को। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री का पहचान कीजिए जो उसके धर्मस्व उद्देश्यों को खासकर एड्स संबंधी विरोधी अभियान के लिए याद की जाती है और 50 से अधिक फिल्मों में काम किया है और 3 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और वह लंदन में जन्मी है, जबकि इसके अलावा वह अभिनेत्री 12 वर्ष की आयु में स्टार बनी है, 18 वर्ष की आयु में दुल्हन बनी है और तलाकशुदा हो गई हैं और 19 वर्ष की आयु में वह रजत पटल की देवी बनी है और 26 वर्ष की आयु में विधवा हो गई है। यह कौन है? एलिजाबेथ टेलर। एलिजाबेथ टेलर जो है यह एड्स के बारे में जाने जाते हैं, जो कि इस योजना के तहत इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अगला है पहले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, यह कौन सा है? 1930 में हैमिल्टन में, जबकि भारत में पहला कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ? यह 2010 में हुआ था, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? यह होगा, आप लोग जानते होंगे, शिव जी कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह होगा केवल 2। विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाला प्रथम एकमात्र नेता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये शब्द किसने कहे थे? मिल्टन ने। नेक्स्ट है बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? ऊपर से नीचे की ओर जो तेजी से हिट किया जाता है बैडमिंटन में उसे क्या कहते हैं? स्मैश। ये तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि स्मैश शब्द है, स्मैश जो शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो क्या होगा? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है अंतरिक्षयान के अंदर अंतरिक्ष यात्री महसूस करता है क्या? शून्य। एक क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष यान द्वारा जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की ओर देखता तो उसे कैसा दिखाई देता है? यह अंतरिक्ष किस कलर का दिखाई देगा? काला कलर का। नेक्स्ट है भारतीय लेखिका अदिति खुराना की कविता का नाम बताइए जो भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है। यह द लाइब्रेरी ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट है भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब किया गया था? 21 अप्रैल 1913 को। नेक्स्ट है ब्रिक्स के अक्षर में बी किसे संदर्भित करता है? यह होगा ब्राजील को। ब्रिक्स का मतलब क्या हुआ? ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का स्थापना वर्ष 2006 में किया गया था। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? एक क्वेश्चन पूछा चुका है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब जुड़ा है? 2010 में। अब ब्रिक्स में कुल 10 देश शामिल हो चुके हैं, तो इसमें लेटेस्ट देश कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यह ब्रिक्स का नवीनतम देश है और ब्रिक्स में टोटल अब कितने देश हो गए हैं? 10 देश। अगला है टेस्ट सीरीज नंबर 87। इसका पहला क्वेश्चन है किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह होगा डॉक्टर जूलियस के नेरे। डॉक्टर जूलियस के नेरे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है निम्नलिखित क्रिकेट के मैदानों और शहरों का मेल मिलाइए। यह क्या होगा? द वंडर्स। यह कहाँ है? जोहान्सबर्ग में है। सेंट जॉर्जेस पार्क यह कहाँ है? डरबन में है। किंग्स मीड यह कहाँ है? बुलाविया में है। और क्वींस ग्राउंड यह पोर्ट एलिजाबेथ में है। नेक्स्ट है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? यह होगा दांडी। अगला है FOB का पूर्ण रूप क्या है? फ्री ऑन बोर्ड। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार से भारत में शिशु लिंग अनुपात कितना है? 919 है, 919। जबकि जनगणना
सर्वप्रथम कब शुरुआत किया गया था भारत में? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू किया गया था। और महाविभाजक वर्ष, जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाविभाजक वर्ष किसे घोषित किया गया था? वर्ष 1921 में, 1921 में, क्योंकि इस वर्ष जनसंख्या बढ़ने के तुलना में जनसंख्या की कमी हो गई थी। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत का केंद्रीय औषधि एवं विष दोनों संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। अगला है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया गया था? डॉक्टर E.N. बोरलॉग। अगला है, ले अप शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? यह साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? निशान पाकिस्तान किसे मिला था? मोरारजी देसाई को। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान किन्हें मिला था? जो भारतीय थे, मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? बैल वॉकर कप जो है यह ओलंपिक में किस खेल के लिए दिया जाता है? मुक्केबाजी के लिए। नेक्स्ट है, ओलंपिक में बैल वॉकर पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? कौन सा नदी है? यह होगा घाघरा। घाघरा जो है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि झेलम वैरीनाग से जम्मू एवं वैरीनाग झरना से निकलती है झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में। और गोदावरी नदी यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से हिमाचल प्रदेश में। और गोदावरी नदी जो है यह महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अगला है, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है? यह होगा हेमोफीलिया। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर। एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान अजीत वाडेकर थे। अगला है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था कौन सा? स्पुतनिक फर्स्ट। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नवलेखन पुरस्कार। नवलेखन पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण जो मनी ट्रांसफर होता है इसे IMPS कहा जाता है। नेक्स्ट है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? कामरूप यह कहाँ है? असम राज्य में है। नेक्स्ट है, 88 नंबर टेस्ट इसका है। 88 नंबर प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, प्रसार भारती की स्थापना हुई थी कब? 1997 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिग्स बोसोन की खोज भारत के 100 से अधिक वैज्ञानिक शामिल रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना शर्मा महाप्रयोग में शुरू में शामिल रही है। एफिल टावर से भी भारी 8000 टन के चुंबक के हिस्से भारत में बने हैं। अगला है, सुमेलित कीजिए, इसका क्या होगा? TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। CSIR इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट है, IPR इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च। अगला है, CAIR इसका क्या होगा? सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। नेक्स्ट है, इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है?
इकबाल सम्मान है, यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देता है। तानसेन सम्मान भी कौन देते हैं? मध्य प्रदेश तानसेन सम्मान। लिस्ट है। निम्न युग में से कौन सम्मिलित नहीं है? साव जर्मनी, जबकि लॉकहीड मार्टिन यूएसए का है। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस का है। RSK मिग यह कहाँ का है? रूस का है। अगला है, कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है? विश्व विरासत के रूप में शामिल नहीं है कालका शिमला रेलवे, जबकि नीलगिरी पर्वत यह है। चेन्नई सेंट्रल रेलवे यह है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह है। किसमें है? विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अगला है, भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्र नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? एक सेकेंड, इसका होगा 1 और 2 दोनों। चांद पर पैर रखने वाला एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। और पहला कथन क्या है? बज एल्ड्रिन अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर व अंतरिक्ष यात्री थे। और चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरे बार कौन गए थे? बज एल्ड्रिन दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? यह होगा स्टैक पॉइंटर, जबकि बफर, प्रोग्राम काउंटर, संचयक यह क्या है? कंप्यूटर का रजिस्टर है। कौन सा एक युग सम्मिलित नहीं है? इसका होगा डी, जबकि 1974 में पोखरण में शांतिपूर्ण भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था। 1983 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना हुआ था। 1998 में ऑपरेशन शक्ति नामक से 5 श्रृंखलाबद्ध भूमिगत परीक्षण किया गया था। और जो 1974 में पहला पोखरण परीक्षण था, इसका कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और जो दूसरा हुआ था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, वर्ष 1998 में। कौन सा गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका है कहा जाता है? किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका? यह होगा नेटाल प्रांत। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? यह होगा म्यांमार। अगला है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे होता है? विषाणु से। इन्फ्लुएंजा रोग जो है यह विषाणु से होता है। व्यापक परीक्षण निषेध CTBT, व्यापक परीक्षण निषेध संधि जो CTBT है किस पर निषेध से संबंधित है? यह होगा शस्त्रागारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षणों पर निषेध। उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी, किसके नेतृत्व में? किम तुबोंग। उत्तर कोरिया की स्थापना किम तुंगबोंग के नेतृत्व में किया गया था। 1971 में पहले भारत पाक युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में, 1965 में। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? एक से अधिक प्रक्रिया का। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यह होगा गोवा मुक्ति आंदोलन। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को, और इसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। जयपुर जो है राजस्थान का सबसे बड़ा शहर। नेक्स्ट है, 89 नंबर पर टी-शर्ट इसका है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आकाश। स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? आकाश। 1954 में स्थापित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है, कहाँ है? नई दिल्ली में। एक पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण क्या है? द्रव्यमान कहलाता है। एक पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। गांधी द टच चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए। इसका होगा BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IGCAR इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और CAT कैट का क्या होगा? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और VECC का क्या होगा?
वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन राज्य इन राज्यों में है। कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। ALU, CPU, IO नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है किससे है? किससे होगा? कंप्यूटर से। ALU का क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? श्रीलंका की सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। रूस की एजेंसी रॉसकॉस्मोस यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA किस ग्रह पर अनुसंधान के लिए एक्सोमार्क प्रोजेक्ट लाई है? यह होगा मंगल ग्रह के लिए। अगला है, कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है? यह होगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से भारत रत्न मिला है किन्हें? इन सभी को मिला है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री एवं राजीव गांधी। कौन सा एक रेल जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है? एक रेलवे जो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और हंगरी से होकर और रोमानिया से होकर गुजरती है, ओरिएंट एक्सप्रेस जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है। ओरिएंट एक्सप्रेस किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। अपना वन अपना धन, हिमाचल प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाया है। यह होगा शतकों के शतक मारने वाले सचिन तेंदुलकर। इन्होंने कुल 100 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली 82, रोहित शर्मा 49 शतक। विंड सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शिकागो। विंड सिटी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करते हैं? कर्नाटक का जो शिवमोगा जिला है, यहाँ कौन सा एक गांव है जहां संस्कृत आमचाल की बोल भाषा में संस्कृत यूज होता है? मत्तूर। जबकि भारत के किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? यह कहाँ का है? नागालैंड का। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? 1965 में, 1965 के बाद। किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। प्यारी मोहन महापात्रा किस भारतीय राज्य की राजनेता रह चुके हैं? ओडिशा। नेक्स्ट है, कौन सा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं? राजीव कुमार। एक करंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, 90 नंबर प्रैक्टिस सेट। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया है? यह होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और तानसेन सम्मान भी कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग करता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सुमेलित कीजिए। इसका होगा पन्ना लाल घोष, बांसुरी से है। पालधार रघु, मृदंग से है। लतीफ खां किससे है? तबला से है। S बालचंद्रन, यह वीणा से है। एक क्वेश्चन पूछता है कि APJ अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? APJ अब्दुल कलाम किस वाद्य यंत्र को शौक से बजाते थे? क्या होगा? वीणा को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुसरण करता है। क्या है? कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर, गीगो। नेक्स्ट है, किन दो भारतीयों की भौतिक के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? CV रमन एवं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। मिनी माता रोग का कारण क्या है? यह पारा से होता है। मिनी माता रोग। विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर। अगला, भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ था? 1947-48, 1947 एवं 48 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है? भारत रत्न। नेक्स्ट है, चीन ने एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इस अंतरिक्ष का नाम क्या है?
सिंगझाऊ 8 सिंगझाऊ 8। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाता है? 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1945 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सबसे अधिक ऊंचाई से 4411 मीटर किस एयरपोर्ट की है? सबसे अधिक ऊंचाई एयरपोर्ट कौन सा है? डाओचेंग एडिगंग एयरपोर्ट। अगला है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? उत्तराखंड में, जबकि सरिस्का, रणथंभौर और सांभर ये सब कहाँ है? राजस्थान में है। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस की आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट। अगला है मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल। एलिजाबेथ ब्लैकवेल। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। राष्ट्रपति भवन, जबकि ताजमहल, सूर्य मंदिर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल यह विश्व धरोहर में शामिल है। अगला है भारत का पहला विदेशी भवन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। पहला विदेशी भवन महाराष्ट्र में। एक्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। एस्सार स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो दोस्तों 90 तक अपलोड कर 90 प्रैक्टिस सेट तक आज हम लोग देख चुके हैं और इसके आगे जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर चैनल पे कोई नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।